गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी के लिए। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपके पिछली वीडियोस में आपके 4 वीडियो हो चुके हैं दोस्तों। ये 5वीं वीडियो है जो कि बंगाल के गवर्नर जनरल थे। क्योंकि दोस्तों ये जितने प्रश्न हैं, सारे प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं। और दोस्तों मैं एक भी ऐसा प्रश्न नहीं छोड़ना चाहता जो आपको पता ना हो। इसलिए दोस्तों मैं इतनी सारी वीडियो लेकर आया हूँ, इतने सारे क्वेश्चन लेकर आया हूँ कि मैंने एक प्रश्न भी ऐसा नहीं छोड़ा है जिसकी आने की संभावना नहीं हो। तो दोस्तों यह है 5वीं वीडियो और अंतिम वीडियो दोस्तों इस पार्ट की, जो गवर्नर जनरल है उससे संबंधित। इसी में दोस्तों मैं एक बात और बता देता हूँ भाइयों, कि मैं भारत के जितने वायसराय हुए थे उनकी मैं अलग से कोई वीडियो लेकर आऊँगा नहीं। क्योंकि इसी वीडियो में मैंने इन्हीं वीडियो में मैंने जो आपके बंगाल के गवर्नर जनरल थे, भारत के गवर्नर जनरल थे या भारत के वायसराय थे, वो सारे इन्हीं वीडियो में इंक्लूड किए हुए प्रश्न हैं। तो दोस्तों ये चीज़ ध्यान रखें कि बंगाल के वायसराय, भारत के वायसराय के से संबंधित जितने प्रश्न बनेंगे वो सारे प्रश्न इन्हीं में मैंने आपको बता दिए हैं। तो अलग से कोई वीडियो नहीं आएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है इस वीडियो का आपके सामने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित था? साइमन कमीशन, लॉर्ड कर्जन कमीशन, डिमिट्रोव थीसिस या लॉर्ड क्लाइव की रिपोर्ट पर। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित था? साइमन कमीशन, लॉर्ड कर्जन कमीशन, डिमिट्रोव थीसिस या लॉर्ड क्लाइव की रिपोर्ट पर। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। और दोस्तों मैं एक चीज़ और आपको बता दूँगा भाई, अगर कोई भी आपको बैकग्राउंड में कोई भी आवाज़ सुनाई दे रही है, छोटी मोटी आवाज़ें होती रहती हैं, तो प्लीज़ उससे डिस्टर्ब ना हो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें अच्छी तरह से। तो चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, साइमन कमीशन। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 है, भारत और पाकिस्तान के स्वतंत्र राज्यों के निर्माण की देखरेख करने वाला अंतिम भारतीय वायसराय कौन था? लॉर्ड एरविन, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड माउंटबेटन। और HSCC-HSL में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। और दोस्तों आप देख रहे हैं हर प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। और दोस्तों हर बार मैं हर वीडियो में ये बात बोलता हूँ, चाहे मैं किसी प्रश्न पर उसकी डेट डालूँ या ना डालूँ, तो दोस्तों लेकिन आप ये समझ लेना, ये जितने प्रश्न करा रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें। तो चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 3, भारत किसके वायसराय काल में स्वतंत्र हुआ? विलियम बेंटिंग, बेलेजली, बेवेल या लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। भारत किसके किसके वायसराय काल में स्वतंत्र हुआ? विलियम बेंटिंग, बेलेजली, बेवेल या लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 4, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, श्री राजगोपालाचारी, कृपलानी या लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। आपको बताना है दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, श्री राजगोपालाचारी, कृपलानी या लॉर्ड माउंटबेटन। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, ब्रिटिश द्वारा प्लासी युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया? रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड डलहौजी, वारेन हेस्टिंग्स या जेम्स हार्टली। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। ब्रिटिश द्वारा प्लासी युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया? रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड डलहौजी, वारेन हेस्टिंग या जेम्स हार्टली। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट क्लाइव। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, रॉबर्ट क्लाइव ने किस में एक दोहरी सरकार की शुरुआत की, यानी कहाँ पर दोहरी सरकार की शुरुआत की, जिसके तहत मीर जाफर को एक बार फिर नवाब बना दिया गया? बिहार, अवध, उड़ीसा या बंगाल। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। रॉबर्ट क्लाइव ने कहाँ
एक बार फिर से दोहरी सरकार की शुरुआत की, जहां पर मीर जाफर को एक बार फिर से नवाब बना दिया गया, बिहार, अवध, उड़ीसा, बंगाल। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, बंगाल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, लॉर्ड क्लाइव भारत से इंग्लैंड अंततः कब लौटा? 1766 में, 1765, 1767, 1764। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। आपको बताना है दोस्तों, लॉर्ड क्लाइव भारत से इंग्लैंड अंततः कब लौटा? 1766, 1765, 1767, 1764। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, 1767। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, 1781 में भारत के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने मुस्लिम कानून के अध्ययन और शिक्षण के लिए मदरसा की स्थापना कहाँ की? मुंबई, दिल्ली, बिहार, कोलकाता। और दोस्तों आप देख रहे हैं कितने सारे एग्जामों में ये पूछा गया प्रश्न है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। आपको बताना है 1781 में वारेन हेस्टिंग्स ने मुस्लिम कानून के अध्ययन और शिक्षण के लिए मदरसे की स्थापना कहाँ की? मुंबई, दिल्ली, बिहार, कोलकाता। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, कोलकाता। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, किस गवर्नर जनरल पर ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग चलाया गया था? लॉर्ड कर्जन, कॉर्नवालिस, लिटन या हेस्टिंग्स। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। आपको बताना है किस गवर्नर जनरल पर ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग चलाया गया? कॉर्नवालिस, सॉरी दोस्तों कर्जन, कॉर्नवालिस, लिटन या हेस्टिंग्स। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, वारेन हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, वर्ष 1778 में अंग्रेजों ने कहाँ में पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की? मद्रास, कलकत्ता, अहमदाबाद या बॉम्बे। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। आपको बताना है दोस्तों 1778 में अंग्रेजों ने कहाँ पर पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की? मद्रास, कोलकाता, अहमदाबाद या बॉम्बे। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, कोलकाता। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, भारत में कलेक्टर पद कब सृजन हुआ? 1772, 1872, 1792, 1882। चलिए बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, 1772। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, इनमें से किसे ब्रिटिश भारत में लोकसेवा आयोग सिविल सेवा का जनक माना जाता है? चार्ल्स कॉर्नवालिस, बेलेजली, डलहौजी या वारेन हेस्टिंग्स। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। आपको बताना है सिविल सेवा का जनक भारत में किसे माना जाता है? कॉर्नवालिस, बेलेजली, डलहौजी या वारेन हेस्टिंग्स। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, 1793 स्थायी बंदोबस्त लागू होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? रॉबर्ट फ्रांसिस, वारेन हेस्टिंग्स, चार्ल्स कॉर्नवालिस या दोस्तों विलियम होजेस। और आप देख सकते हैं ये भी कई परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। आपको बताना है दोस्तों स्थायी बंदोबस्त जो लागू हुआ था भारत में उस टाइम गवर्नर जनरल बंगाल का कौन था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, चार्ल्स कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, सहायक गठबंधन 1798 में किसके द्वारा एक गैर हस्तक्षेप नीति थी? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड वेंटिंग, बेलेजली या कॉर्नवालिस। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। और दोस्तों इस वीडियो का अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला भारतीय मूल का पहला शासक कौन था? ग्वालियर के सिंधिया, हैदराबाद के नवाब निजाम, पंजाब के दलीप सिंह या बड़ौदा के गायकवाड़। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके और वाला बेल आइकन जरूर दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें दोस्तों, लाइक अवश्य करें। और शेयर करने से फ़ायदा ये है दोस्तों कि जितने भी हमारे भाई दोस्तों तैयारी कर रहे हैं वो सभी इन वीडियो का लाभ ले सकें। और दोस्तों कमेंट इसलिए बोल रहा हूँ मैं दोस्तों
कि मैं साइंस के नोट्स फ्री में प्रोवाइड कराता हूँ, जिसकी कमेंट अच्छी होती है उसके लिए दोस्तों फ्री में साइंस के नोट्स प्रोवाइड कराता हूँ, जो कि NCERT बेस्ड नोट्स हैं। तो चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, हैदराबाद के निज़ाम। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी वीडियो समाप्त होती है, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।